तापमान पहले ही 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। मूस का राजा हिमपात में एक तरफ लेटा हुआ है और उसकी कहानी उस दिन से शुरू होती है। उत्तरी अमेरिकी मूस दुनिया का सबसे बड़ा हिरण है। सामने ये युवा उत्तरी अमेरिकी मूस है। इसकी ऊंचाई आश्चर्यजनक 3 मीटर तक पहुंच गई है। ये एक सच्चा विशालकाय जानवर है। मूस के पास दुनिया के सबसे बड़े सींग हैं। इस समय वह पेड़ की शाखाओं से टकराकर अपनी उपस्थिति की घोषणा कर रहा है। अब मूस का प्रजनन काल है। मादा हिरण का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे कुछ विशेष तरीकों की आवश्यकता है। मूस के लिए विशेष सुगंध। जल्दी ही उसने एक गड्ढा खोदा। बात तो सही है। फिर उसमें बड़ी मात्रा में हार्मोन युक्त मूत्र डाला। मूत्र, ये गंध मादा हिरण को आकर्षित करती है। लेकिन यह कुछ अनावश्यक ध्यान भी आकर्षित करता है। एक और नर मूस। यदि नर मूस को मादा के लिए प्रतिस्पर्धा करनी हो, उन्हें सबसे पुरातन तरीके अपनाने पड़ते हैं। युवा मूस कमजोर नहीं है। एक गर्मी तक खतरे से बचने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति बहुत अधिक है। उसकी गर्दन की मांसपेशियां बढ़ गई हैं, जो उसे 27 किलोग्राम के भारी सींगों का उपयोग करने में मदद करती हैं। दर्शक पहले से ही तैयार हैं। सही कोण चुनने के बाद उसने सबसे पहले हमला शुरू किया। हमले का कोण चुनते समय विशाल सींग आसानी से गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। एक छोटी सी गलती से आंख में चोट लग सकती है। इसलिए नर मूस की लड़ाई केवल ताकत का क्या बात है सर, क्या बात है सर, प्रदर्शन नहीं है। और मादा मूस को आकर्षित करने की शक्ति प्राप्त की। वह और भी वीर दिखता है। उसका हमला एक के बाद एक और शक्तिशाली होता है। अंततः उसका प्रतिद्वंद्वी हारकर भाग गया। लेकिन वह भाग्यशाली है। कम से कम उसके शरीर पर कोई गहरी चोट नहीं आई। इस समय युवा मूस ने इस मादा मूस के साथ प्रजनन का अधिकार जीता। उनके बच्चे अगले वसंत में पैदा होंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है ये अभी भी बहुत दूर की बात है। रॉकी पर्वतों की सर्दी, हिमपात की तबाही का समय है। तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सर्दी आने से पहले युवा मूस पहले ही राजा बन चुका है। इस दौरान उसने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। इस क्षेत्र की सभी मादा मूस, सभी उसकी मादा साथी बनेंगी। जब रॉकी पर्वतों के अन्य जानवर सर्दी की तैयारी में व्यस्त हैं, वह आराम नहीं कर सकता। पूरी सर्दी मूस के पास अपने सींगों से जीवित रहने की अनूठी क्षमता है। इसीलिए वे अभी भी सक्रिय रहते हैं। मई तक पहुंचते पहुंचते रॉकी पर्वत फिर से जीवंत हो जाएंगे। अब ये नर मूस इस झील के आसपास के सभी बच्चों का गर्वित पिता है। जब मादा अपने इन छोटे बच्चों की देखभाल करती है, वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। पौष्टिक भोजन उसे विशाल सींग उगाने में मदद करेगा। वह पहले से तैयार है। इस शरद ऋतु में फिर से लड़ने के लिए